जय हिंद दोस्तों, सभी को जोहार। मैं सब इंस्पेक्टर केपी सिंह आप सबों का स्टडी फॉर गोल्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, तो आज का सेशन कौन सा सेशन होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। आज का डे 7वां है। लगातार हम लोग क्या है यहाँ पे जो झारखंड हाई कोर्ट प्लस सिविल कोर्ट की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसका लगातार हम लोग जीएस का मॉक करने वाले हैं। सारे सेगमेंट से क्वेश्चन ला रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार जरूर गो थ्रू कीजिएगा, जरूर एक बार चीज़ों को देखिएगा और जो दिमाग में रखने की प्रयास कीजिएगा। चलिए, साथ ही ध्यान दीजिएगा क्या है, मॉडल प्रैक्टिस सेट हाई कोर्ट प्लस सिविल कोर्ट दोनों कवर होंगे। इसके लिए जाइएगा, आप लोग ले लीजिएगा, नज़दीकी जितने भी आपके हैं बुक रिटेलर में आपको मिल जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जो 15 इंपॉर्टेंट बर्निंग टॉपिक्स भी ऐसे के रूप में डाला गया है, बहुत अहम है 5+ मार्क्स स्कोर करना। तो देखिएगा, अच्छा करंट टॉपिक्स इसमें सारी चीज़ों को समाहित किया गया है। चलिए, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन कर लीजिएगा इसको। प्रसिद्ध धनु यात्रा का संबंध किस राज्य से है? असम से, मेघालय से, मणिपुर से, उड़ीसा से। तो प्रसिद्ध धनु यात्रा का संबंध किस राज्य से है? तो उड़ीसा से है, ठीक है। किस राज्य से है? उड़ीसा से। क्या है धनु यात्रा बेसिकली किस संदर्भ में मनाया जाता है? देख लीजिए, बुराई के खिलाफ अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। और इस बार कितना है? 75वां है। आपको हम हर बार बता रहे हैं कि अगर कुछ भी चीज 25वां, 50वां, 75वां, ठीक है, 100वां अगर ऐसे रहता है तो उससे क्या बराबर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और साथ ही इसको 2014 में राष्ट्रीय उत्सव का भी दर्जा मिल चुका है, ठीक है। क्या है, धनु यात्रा जो है 2014 में राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा मिल चुका है। और इस बार क्या है? 75वां है। बुराई के खिलाफ अच्छाई की जीत के रूप में धनु यात्रा को क्या है? मनाया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन। वेलकम टू पैराडाइज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अनुष्का शर्मा, प्रियंका चोपड़ा, ट्विंकल खन्ना, माधुरी दीक्षित, ट्विंकल खन्ना, प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा। चलिए, चारों हीरोइन है, हीरोइन से दिया गया है। तो वेलकम टू पैराडाइज ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ट्विंकल खन्ना के द्वारा। अक्षय कुमार की मिसेस है कौन? ट्विंकल खन्ना। चलिए, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। देखिए, तीसरा क्वेश्चन भी करंट का चल रहा है। 5 फरवरी 2024 को हुए विश्वास मत प्रस्ताव पर चंपई सोरेन सरकार ने कितने मतों से विश्वास मत हासिल किया? आप सबों को पता है कि जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जेल जाने के बाद क्या है, चंपई सोरेन जी हमारे मुख्यमंत्री बने हैं। तो जो इनको क्या हुआ, विश्वास मत हासिल करना पड़ता है। ऐसे में इनके पक्ष में कितने वोट गए थे? 37, 47, 43, 46। तो ध्यान दीजिएगा, हम चंपई सोरेन जी जो हैं इनको टोटल कितना है? 47। क्या बोलिएगा? 47 विश्वास मत इनको हासिल हुआ था। अगला क्वेश्चन। किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, घटता बढ़ता रहता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। साइंस सेगमेंट से क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा, इससे भी बराबर क्वेश्चन रहता है। क्या बोला जा रहा है? अगर कोई अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है, अगर उसको गर्म करेंगे तो उसका प्रतिरोधकता रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा? रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, घट जाएगा, परिवर्तित रहेगा, घटता बढ़ता रहेगा। तो क्या रेजिस्टेंस उसका क्या है? घट जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन। भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? भारतीय संघ में पॉलिटी सेगमेंट से आपका क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देगा? राष्ट्रपति जी देंगे, उच्चतम न्यायालय देगा, प्रधानमंत्री देगा, संसद देगा। तो ध्यान दीजिएगा, नया राज्य की जब भी स्वीकृति होती है तो वो कौन है? संसद से पास होना चाहिए, ठीक है। उसकी स्वीकृति कौन देगा? संसद देगा कि बनाया जाना चाहिए या नहीं। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? संगीत और नृत्य पर, दोनों पर। किस पर? संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। किनके द्वारा? किस मुगल शासक द्वारा? बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, जहांगीर। तो ध्यान दीजिएगा, जहांगीर के द्वारा नृत्य और संगीत दोनों पर प्रतिबंध लगाया गया था। हिस्ट्री से क्वेश्चन है, हिस्ट्री से भी 3 क्वेश्चन आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? देखिए क्या है, इकोनॉमिक्स से भी क्या है, आप रेडी रहेंगे।
एक क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, मान के चलिए 1 से 2 क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहेंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, कौन सा ऐसा आय है जिसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं? मालिक के कब्जे में मकानों का आरोपित किराया, नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय, लॉटरी जीतना, और किसी मकान का बिक्री के लिए एजेंट का दिया गया कमीशन। इसमें से देखिए क्या है, चारों कन्फ्यूजन पॉइंट है, तो कौन सा जो है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा? तो लॉटरी जीतना, लॉटरी जीतना को क्या है, ये राष्ट्रीय आय में इसको शामिल नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम संविधान, यहाँ छूटा हुआ है, निम्न में से कौन सा संविधान, लिख देते हैं, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है? ठीक है, वीवीआई है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऐसे प्रश्न न सिर्फ सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, असिस्टेंट, बल्कि जो कांस्टेबल की एग्जाम होने वाली है, अभी सीडीपीओ जो एग्जाम होगा, साथ ही हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट के लिए इंटरव्यू के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया कौन सा संविधान को मिनी संविधान कहा जाता है? कौन से बताइए? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। तो ध्यान दीजिएगा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जो है, 42वां अमेंडमेंट जो है, 42 अमेंडमेंट, इसी को मिनी संविधान का नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? वर्षा बूंद जब भी देखिएगा आप, जब भी गिरता है तो वो क्या है, एक गोलाकार शेप में ही गिरेगा, कहीं से भी, या पेड़ से गिर रहा हो, आपके छप्पर से गिर रहा हो, या कहीं से भी गिरा रहे तो वो गोल ही होता है। किसके कारण होता है? संयनता, पृष्ठ तनाव, प्रत्यास्थता, गुरुत्व। तो ध्यान दीजिएगा, पृष्ठ तनाव, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, हाँ, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी की बूंदें गोलाकार होती है। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर कई बार इस प्रश्न को पूछा गया एसएससी में। तो वर्षा की बूंद गोलाकार किस वजह से होती है? तो पृष्ठीय तनाव के कारण होती है, सरफेस टेंशन के कारण होती है। अगला क्वेश्चन, झारखंड में कौन से स्थान को भगवान हनुमान का जन्म स्थान भी कहा जाता है? इस तरह के बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, धर्म से, समुदाय से, नृत्य से जुड़ करके इसमें। तो क्या है, कौन सा स्थान? भगवान हनुमान, ठीक है, बजरंगबली हनुमान जी जिसको बोलते हैं, उनका जन्म स्थान माना जाता है झारखंड में। कहाँ पे? अलीनगर, अंजन धाम, बलरामपुर, बादाम, ठीक है, बादम। तो ध्यान दीजिएगा, बलरामपुर मत कीजिएगा, क्या हो जाएगा? अंजन धाम। कहाँ है? तो क्या बोलिएगा? गुमला, ठीक है। हनुमान जी का जन्मस्थली क्या माना जाता है? अंजन धाम, गुमला में। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, जो भी नए हैं एक बार सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा, जो नए कैंडिडेट हैं, साथ ही जो भी पुराने जुड़े हैं वो उनको तो पता ही है। ध्यान रखिएगा, जब भी ये सेशन आए एक बार जरूर गो थ्रू हो लीजिएगा, एक बार चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। साथ ही देखिए आपके समक्ष टेक्स्ट बुक भी आ चुका है, और 15 प्रैक्टिस सेट को, और साथ ही 15 करेंट आपको क्या है, इंपॉर्टेंट ऐसे भी मिलने वाले हैं बर्निंग टॉपिक के साथ, जो अभी टॉपिक ट्रेंड में है, जिससे क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना है। उसके बाद अगर आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो 25 प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे मिल ही रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कंप्यूटर से क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, किससे क्वेश्चन है? कंप्यूटर से। एसएमटीपी का पूर्ण रूप क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंगल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, सिंगल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। तो एसएमटीपी फुल फॉर्म ऐसे कंप्यूटर में भी बराबर पूछे जाते हैं। एसएमटी क्या होता है? एस से सिंपल, एम से मेल, टी से ट्रांसफर, पी से प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एसएमटी का यही फुल फॉर्म है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, भारत में राजस्व एकत्र करने के लिए अस्थाई बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त हिस्ट्री का फेमस क्वेश्चन है, बराबर पूछता है। अस्थाई बंदोबस्त किसके लिए? तो क्या है, राजस्व एकत्रित करने के लिए अस्थाई बंदोबस्त लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड कर्जन द्वारा लाया गया था, लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाया गया था, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा लाया गया था, या लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लाया गया था। तो अस्थाई बंदोबस्त क्या है, आप सबों को एसएससी एस्पिरेंट होंगे तो आपके मन में रटा होगा। अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। अगला क्वेश्चन, दो या अधिक राज्यों का संघीय प्रदेश के लिए
एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। वीवीआई क्वेश्चन है, किस कोर्ट से संबंधित प्रश्न, देख रहे हैं इस तरह के प्रश्न क्या है एग्जाम, ऐसे प्रश्नों को आप हाईलाइट करके रखिएगा। क्या इंटरव्यू की तैयारी एक दिन में नहीं होती है, इन सारी चीजें आपके क्वेश्चन ध्यान में रहेगा तो आप आंसर कर लीजिएगा। एग्जाम प्लस इंटरव्यू दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है आपके लिए ये वीवीआई है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम प्लस इंटरव्यू दोनों के लिए क्या पूछा जा रहा है, दो या अधिक राज्यों का संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। दो राज्य हैं उसके लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा कानून बना करके क्या है, और राज्य के राज्यपाल द्वारा, अब भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो ध्यान दीजिएगा क्या आंसर होगा इसका, बताइए इसका आंसर बताइए क्या होगा, संसद द्वारा कानून बना करके, ठीक है। संसद द्वारा कानून बना करके क्या है इसमें एक दो राज्य के लिए आपका एक दो राज्य के लिए एक न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। इसके कमेंट में आंसर आप लोग बताइएगा मैं चेक करके, ठीक है, ए और बी, ठीक है। देखिएगा राष्ट्रपति द्वारा या संसद द्वारा कानून बना करके, इसका आंसर आप लोग कमेंट कर कीजिएगा आंसर में। शारदा भाषा का संबंध किस राज्य से है, शारदा भाषा का संबंध किस राज्य से, शारदा भाषा गुजरात से, उत्तर प्रदेश से, कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से। तो शारदा भाषा का संबंध किस राज्य से है, तो कश्मीर राज्य से है। क्लियर, शारदा भाषा का संबंध किस राज्य से, कश्मीर राज्य से। आर्टिकल 370 क्या है, 370 धारा खत्म किया गया है वहां पे आपका जम्मू कश्मीर में। तो ऐसे में देखिएगा कश्मीर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसमें से एक ये भी आपकी शारदा भाषा किस राज्य से संबंधित है, तो कश्मीर से। चलिए अगला क्वेश्चन, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था, उज्जैन, वल्लभी, नालंदा, तक्षशिला। ये मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध उत्तम केंद्र कौन सा था, तो मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था आपका, तक्षशिला, ठीक है। तक्षशिला जो था शिक्षा के मामले में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और फेमस और सुदृढ़ था। अगला क्वेश्चन, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, भारतीय मरुस्थल का एक महत्वपूर्ण नदी बताना है, लूनी, नर्मदा, कृष्णा, व्यास। को इस नदी का नाम बताइए जो मरुस्थल से होकर के बहता है या मरुस्थल में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। तो इसमें क्या है, लूनी, ध्यान रखिएगा लूनी नदी जो है मरुस्थल में बहती है, और यह कहाँ है, राजस्थान से होते हुए गुजरात तक बहती है। मरुस्थलीय नदी है बेसिकली, ये क्या बोलिएगा, मरुस्थलीय नदी, ठीक है। मरुस्थलीय नदी में के नाम किन का आता है, तो लूनी नदी का। ऐसे भी ऑप्शन के हिसाब से आप एलिमिनेट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक जिसे लाल सूची भी कहते हैं, रेड डाटा बुक को क्या लाल सूची भी कहते हैं, किससे संबंधित है, सबसे प्रदूषित विश्व के सूचीबद्ध रिकॉर्ड के लिए, भूकंप संवेदी क्षेत्रों का सूचीबद्ध रिकॉर्ड के लिए, विश्व के सूखाग्रस्त क्षेत्रों का सूचीबद्ध रिकॉर्ड के लिए, या क्या क्या बोला जा रहा है आपका, संकटग्रस्त पशुओं, पेड़ों इत्यादि का विशेष दस्तावेज। जी हाँ दोस्तों, रेड डाटा बुक में क्या रहता है, वैसे स्पीसीज जो इंजेंडर्ड स्थिति में है, मतलब विलुप्ति के कगार पे हैं, या वैसा पेड़ जैसे भी दिखेगा आप जो भी डोरंडा में जो पेड़ है आपका, ठीक है ना, तो उस पेड़ प्लस जो गिद्ध कुछ है, मतलब बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो एक्सटिंक्ट स्थिति में आ चुके हैं, मतलब विलुप्ति के कगार पे आ गए, उन्हीं का क्या है रेड डाटा बुक तैयार किया जाता है। निम्नलिखित में से किस कर की वसूली केंद्र सरकार द्वारा नहीं की जाती है, ध्यान दीजिएगा। कभी कभार क्वेश्चन आपको फंसाएगा भी, ऐसा नहीं कि जो की जाती है वो आंसर कर दीजिएगा, क्वेश्चन पूरा पढ़ना जरूरी है। निम्नलिखित में से किस कर की वसूली केंद्र सरकार द्वारा नहीं की जा सकती की जाती है, आयकर, सीमा शुल्क, व्यवसायिक कर, उत्पादन शुल्क। तो ध्यान दीजिएगा उत्पादन शुल्क भी केंद्र सरकार द्वारा जब क्या है एक लिया जाता है, सरकार द्वारा क्या है किस कर की वसूली सरकार केंद्र सरकार द्वारा वसूली किया जाता है। सीमा शुल्क भी केंद्र सरकार द्वारा वसूली किया जाता है, आयकर भी केंद्र सरकार द्वारा वसूली किया जाता है। तो बच गया कौन सा, तो व्यवसायिक कर। व्यवसायिक कर केंद्र सरकार नहीं बल्कि कौन, राज्य सरकार एकत्रित करती है। क्लियर, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर के आपके समक्ष आता हूं। जब तक एग्जाम नहीं होगा हम लोग का क्या है इसी तरह प्रैक्टिस चलते जाएगा। साथ ही इस क्वेश्चन के आधार पे क्या आप घर में प्रैक्टिस करते रहिएगा, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की प्रैक्टिस होनी जरूरी है। साथ ही ऐसे जरूर तैयार कर लीजिएगा वो भी करंट टॉपिक पे, इसलिए करंट बोल रहा हूँ ताकि आपसे छूटे नहीं। अगर आपका पढ़ा हुआ रहेगा तो हाथ आपके रुकेंगे नहीं, क्योंकि टाइम का स्कार्सिटी होगा वहां पे।
निम्नलिखित में से किस कर की वसूली, ये क्वेश्चन हमको तो करा दिए। अगला क्वेश्चन चलिए, चाय पर लाल कीट रेड रस्ट निम्नलिखित में से किसके कारण लगता है? चाय पर जो देखिएगा उसमें जो रेड रस्ट लग जाता है वो कौन किस किस बीमारी के कारण लगता है, किसकी वजह से लगता है? हरी शैवाल के कारण, कवक के कारण, बैक्टीरियम के कारण और विषाणु के कारण। तो चाय पर जो लाल कीट रेड रस्ट लगता है चाय पर, किसकी वजह से लगता है? तो हरी शैवाल की वजह से क्या है, चाय पर आपका रेड रस्ट लग जाता है। अगला क्वेश्चन, वर्ड में आप निम्न में से किस फंक्शन कुंजियों को दबाकर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करते हैं? फाइंड एंड रिप्लेस प्रयोग करते हैं किसका, किससे? F5 से, CTRL+F5 से, CTRL+F4 से या F4 से? कौन से बटन से क्या है फंक्शन की से आप क्या किसका प्रयोग करते हैं? फाइंड एंड रिप्लेस का प्रयोग करते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस कहाँ से लाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा F5 से क्या फाइंड एंड रिप्लेस को क्या कहते हैं, बॉक्स प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इंटरव्यू के लिए भी। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सर्वप्रथम किस जगह हुआ? सिंहभूम में हुआ, हजारीबाग में हुआ, धनबाद में हुआ, पलामू में हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, झारखंड में सबसे पहले अंग्रेजों का प्रवेश कब हुआ? सिंहभूम में हुआ। ठीक है, आप कमेंट करके आंसर में बताइएगा कि किस साल, कौन से ईयर में क्या है अंग्रेज जो है सिंहभूम के जरिए या सिंहभूम में सबसे पहले प्रवेश किए। आंसर आप कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में किसे मिला है? क्या है 2023 में सबसे ज्यादा स्वच्छ प्रदेश का पुरस्कार किसको मिला है? मध्य प्रदेश को, महाराष्ट्र को, केरल को, छत्तीसगढ़ को। तो अधिकतर जिनको नहीं पता वो क्या करेंगे? केरल करेंगे, लेकिन ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण में स्वच्छ प्रदेश का किसको खिताब मिला है? तो मध्य प्रदेश सरकार को मिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग क्या कहलाता है? जो भारतीय भूमि उसका सर्वाधिक एकदम उत्तरी पार्ट कौन सा कहलाता है? पार्सन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट, इंदिरा कोयल, इंदिरा पॉइंट। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे उत्तरी भाग को क्या बोला जाता है? इंदिरा कोयल। क्लियर, इंदिरा पॉइंट मत कीजिएगा, सबसे उत्तरी भाग को क्या बोला जाएगा? इंदिरा कोयल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन, निम्न 3 आर में से किसको पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है? आर जो है इसमें से 3 आर है, तो 3 आर कौन से 3 आर को पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है? बताइए। रिड्यूस, रिब्यूल्ड, रिस्ट्रिक्ट, रैंडम, रिड्यूस, रिकॉल, रीड, रजिस्टर, रिकॉल, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन के हिसाब से भी आप पकड़ लेंगे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रिड्यूस करना, फिर से रीयूज करना और रिसाइकिल करना, उसी को बोला जाता है कम करें, पुनः प्रयोग करें, पुनः चक्रित करें। यही ट्रिपल आर जो है आपका आर, ठीक है, यही ट्रिपल आर है आपका, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन था। चलिए अब आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, आप लोग इसका कमेंट में आंसर करके बताएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष प्रथम नहीं, ठीक है, आप आंसर बताइएगा कमेंट करके कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे। यहाँ क्या पूछा गया? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयबजी, सर सैयद अहमद खान, अबुल कलाम आजाद। कमेंट में आप आंसर इसका कीजिएगा, हम चेक करेंगे। चलिए ध्यान रखिएगा 25 मॉक टेस्ट मिल रहा है आपको, तो सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट के लिए प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन के ट्रेंड को समझना बहुत जरूरी है। तो जुड़ जाइए यहाँ से स्टडी फॉर गोल्स की टीम मैनेजमेंट से। साथ ही सहायक आचार्य का एग्जाम जल्द होने वाला है, तो सहायक आचार्य के भी लेकर के अपडेट है, कोर्सेज से जुड़िए, अच्छे ढंग से आप तैयारी कीजिए, ठीक है। प्लस सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए क्या है, आप मेरे मार्गदर्शन में स्टडी फॉर गोल के मैनेजमेंट की तरफ से क्या है आपको मिल रहा है 15 प्रैक्टिस सेट आपके जल्द अगले 1 हफ्ता में आपको सभी आपके जो भी हैं बुक रिटेलर हैं वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास ये रखते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में डे 8 करेंगे, 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद।